अभी तक एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया होल नंबर में, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या होती है। सेम प्रॉपर्टी, नेम सेम है, बस ये देखना है कि फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। क्लोजर सेम, अगर दो होल नंबर की मल्टीप्लाई करूँ तो सेम आएगा, होल नंबर ही आएगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। कम्यूटेटिव सेम, अगर ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करूँ तो कम्यूटेटिव आएगा, ये भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव सेम, अगर तीन या तीन से ज़्यादा नंबर हैं उनका ऑर्डर चेंज करके ग्रुप करके मल्टीप्लाई करूँ तो सेम ही आता है। अब आ जाओ एक नया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये, अगर मैं किसी भी होल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर आता है, ध्यान रखना। किसी को भी वन से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी होल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर आता है। ठीक। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अब ये वन की बात आ गई, अब आ गई ज़ीरो, और किसी भी होल नंबर की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूं तो ज़ीरो आता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने हैं। अब जो दो प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ वो भी इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी होल लाइफ चलती रहेंगी। ये तो दोनों मोस्ट हैं ही, और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो होल लाइफ चलती ही रहेंगी, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। ये है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होल लाइफ आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझना है अभी। तीन होल नंबर है मेरे पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई की किसके साथ, एडिशन के साथ। कैसे, मेरे पास तीन क्या है, होल नंबर है। अब पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन किसके साथ करनी है, एक की मल्टीप्लाई दो के एडिशन के साथ करनी है। चलिए जी, पहले मैंने ये वाला नंबर ले लिया 10 इंटू, अब लगाया मैंने ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, ऐसे इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या किया मैंने, इतना समझ गए। अब क्या करूँगा, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इसकी इससे कर दूँ, दोनों से मल्टीप्लाई। देखो 10 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 18। ठीक है, अब 10 से 15 की मल्टीप्लाई करी मैंने, क्या आया 150। 10 की 18 से करी, क्या आया 180। इन दोनों को प्लस करा, क्या आया 330। अब यहाँ देखिए, अब इधर देखिए, मैंने पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, क्या आया 33। ठीक, इंटू 10 किया, क्या आया 330। इसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं एक की मल्टीप्लाई दोनों के एडिशन से कर दूं तो वो क्या आते हैं, सेम। और इसको ऐसे करेंगे, पहले देखो इसकी मल्टीप्लाई मैंने क्या करी, इन दोनों की प्लस से कर दी। अब क्या किया, एक बार इसको ले लिया और एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। जो भी बाहर नंबर होता है उसकी दोनों अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब देखते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए सेम थिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, किसके साथ यूज़ करनी है, सब्ट्रैक्शन के। मैंने क्या किया, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 20 लोग हैं, कोई सा भी नंबर ले लो, किसी दो को माइनस करके उस तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या किया 20 इंटू, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 18 में से 16 को। सेम थिंग वही करो, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखो 20 की 18 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, अब ये देखो यहाँ साइन क्या है, माइनस, और वहाँ क्या था प्लस, तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, माइनस। अब 20 की मल्टीप्लाई इससे 16 से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। सॉल्व कर लेना इतना, तो ये आ गया 40। अब देखो यहाँ सेम चीज़ आती है नहीं आती है। अगर मैंने 18 में से 16 को डिवाइड किया कि क्या आया, माइनस किया तो क्या आया 2। ठीक, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, क्या आया 40। देखो सेम आ रहा है, आ रहा है सेम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक चीज़ और समझ लीजिए डिवीज़न में, क्या, डिवीज़न बाय ज़ीरो। किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करूं तो उसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लिखना है उसे, नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते।
यहाँ क्या आएगा, डिफाइन नहीं करेंगे, बता ही नहीं सकते कि आएगा क्या। अगर मैं ज़ीरो को होल नंबर से डिवाइड करूँ, देखो ज़ीरो को डिवाइड कर रहा हूँ होल नंबर से तो ज़ीरो आएगा। अंतर है, डिफरेंस है। ज़ीरो से करूँगा तो डिफाइन नहीं कर सकते, अगर होल नंबर को ज़ीरो से करूँगा तो ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर मैं किसी भी होल नंबर को वन से डिवाइड करूँ तो नंबर आता है बस। ठीक, ये तीनों ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़ीरो से डिवाइड करूँगा तो डिफाइन नहीं कर सकते, और ज़ीरो को डिवाइड करूँगा तो ज़ीरो आएगा, और वन से किसी होल नंबर को डिवाइड करूँगा तो नंबर आएगा।